मुझे लगता था कि अब मेरी जिंदगी पूरी हो गई है, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दूसरा हिस्सा। टूटन का दर्द। एक दिन बिना किसी वजह के वो मुझे छोड़कर चली गई। ना कोई अलविदा, ना कोई आखिरी बात, बस एक खामोशी जो मेरे दिल को चीर कर रख गई। उस दिन पहली बार समझ आया कि सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई बिना वजह छोड़कर चला जाता है। तीसरा हिस्सा। तन्हाई का अंधेरा। उसके जाने के बाद हर रात एक सजा बन गई। मैं जागता रहता और उसकी यादों में खोता रहता। हर आहट पर लगता शायद वो लौट आई हो, लेकिन हर बार सिर्फ मेरी तन्हाई ही मेरा मजाक उड़ाती रही। चौथा हिस्सा। खुदा से सवाल। मैंने सजदे में सिर रखा और पहली बार दिल से पूछा, या अल्लाह, अगर वो मेरी किस्मत में नहीं थी तो मुझे उससे इतना प्यार क्यों हुआ? मेरी आंखों से आंसू बहते रहे और दिल हर जवाब के लिए तरसता रहा। पांचवा हिस्सा। रूह की जागृति। फिर एक दिन तन्हाई ने मुझे एक सच्चाई सिखाई कि जिस मोहब्बत में हम खो जाते हैं वो अक्सर हमें हमारी असली मंजिल तक पहुंचाने का जरिया होती है। जिसे मैं अपना समझ रहा था वो तो बस एक रास्ता थी। असल मंजिल तो वो था जिसने मुझे बनाया। छठा हिस्सा। खुदा की तरफ सफर। धीरे धीरे मैंने खुद को संभालना शुरू किया। मैंने दुनिया से उम्मीद करना छोड़ दिया और खुदा से रिश्ता जोड़ लिया। अब जब भी दिल दुखता है मैं शिकायत नहीं करता, क्योंकि अब समझ आ गया है कि हर दर्द में उसकी कोई ना कोई रहमत छुपी होती है। सातवां हिस्सा। सच्ची मोहब्बत। आज मुझे एहसास हुआ है कि सच्ची मोहब्बत इंसान से नहीं खुदा से होती है। इंसान बदल जाते हैं, छोड़ जाते हैं, लेकिन वो कभी नहीं छोड़ता। आखिरी हिस्सा। दुआ और पैगाम। अगर तुम भी टूटे हुए हो, अगर तुम्हारा दिल भी किसी ने तोड़ा है, तो याद रखना तुम्हारा दर्द बेकार नहीं जाएगा। तुम्हारी हर आह एक दुआ बनकर ऊपर जाएगी और एक दिन वही दर्द तुम्हें तुम्हारे रब के करीब ले जाएगा। या अल्लाह, या अल्लाह, हमें वो दिल दे जो टूट कर भी तेरा हो जाए। हमें वो रास्ता दिखा जो सीधे तेरी तरफ जाता है। और हमें ऐसी मोहब्बत दे जो कभी खत्म ना हो। आमीन। मैंने उसे अपना सब कुछ मान लिया था। अपनी हर दुआ में उसका नाम जोड़ लिया था। मुझे लगता था कि अब मेरी जिंदगी पूरी हो गई है, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
दूसरा हिस्सा, टूटन का दर्द। एक दिन बिना किसी वजह के वो मुझे छोड़कर चली गई। ना कोई अलविदा, ना कोई आखिरी बात, बस एक खामोशी जो मेरे दिल को चीर कर रख गई। उस दिन पहली बार समझ आया कि सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई बिना वजह छोड़कर चला जाता है। तीसरा हिस्सा, तन्हाई का अंधेरा। उसके जाने के बाद हर रात एक सजा बन गई। मैं जागता रहता और उसकी यादों में खोता रहता, हर आहट पर लगता शायद वो लौट आई हो, लेकिन हर बार सिर्फ मेरी तन्हाई ही मेरा मजाक उड़ाती रही। चौथा हिस्सा, खुदा से सवाल। मैंने सजदे में सिर रखा और पहली बार दिल से पूछा, या अल्लाह, अगर वो मेरी किस्मत में नहीं थी तो मुझे उससे इतना प्यार क्यों हुआ। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे और दिल हर जवाब के लिए तरसता रहा। पांचवा हिस्सा, रूह की जागृति। फिर एक दिन तन्हाई ने मुझे एक सच्चाई सिखाई कि जिस मोहब्बत में हम खो जाते हैं वो अक्सर हमें हमारी असली मंजिल तक पहुंचाने का जरिया होती है। जिसे मैं अपना समझ रहा था वो तो बस एक रास्ता थी, असल मंजिल तो वो था जिसने मुझे बनाया। छठा हिस्सा, खुदा की तरफ सफर। धीरे धीरे मैंने खुद को संभालना शुरू किया। मैंने दुनिया से उम्मीद करना छोड़ दिया और खुदा से रिश्ता जोड़ लिया। अब जब भी दिल दुखता है मैं शिकायत नहीं करता, क्योंकि अब समझा गया है कि हर दर्द में उसकी कोई ना कोई रहमत छुपी होती है। सातवां हिस्सा, सच्ची मोहब्बत। आज मुझे एहसास हुआ है कि सच्ची मोहब्बत इंसान से नहीं खुदा से होती है। इंसान बदल जाते हैं, छोड़ जाते हैं, लेकिन वो कभी नहीं छोड़ता। आखिरी हिस्सा, दुआ और पैगाम। अगर तुम भी टूटे हुए हो, अगर तुम्हारा दिल भी किसी ने तोड़ा है तो याद रखना तुम्हारा दर्द बेकार नहीं जाएगा। तुम्हारी हरा एक दुआ बनकर ऊपर जाएगी और एक दिन वही दर्द तुम्हें तुम्हारे रब के करीब ले जाएगा। या अल्लाह, हमें वो दिल दे जो टूट कर भी तेरा हो जाए, हमें वो रास्ता दिखाओ जो सीधे तेरी तरफ जाता हो, और हमें ऐसी मोहब्बत दे जो कभी खत्म ना हो। आमीन। कि मैंने खुद को ही भुला दिया था, उसकी एक मुस्कान मेरे लिए ईद बन जाती थी, उसकी एक आवाज मेरी हर तकलीफ को मिटा देती थी। मैंने उसे अपनी हर दुआ में मांगा, हर सांस के साथ उसका नाम लिया। मुझे लगता था कि अब मेरी जिंदगी मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन जिसे हम अपनी तकदीर समझ बैठते हैं वो अक्सर एक इम्तिहान निकलता है, धोखा जो अंदर तक तोड़ देता है। फिर एक दिन वो बिना कुछ कहे, बिना कोई वजह बताए
मुझे छोड़कर चली गई। ना कोई आखिरी अल्फाज, ना कोई विदाई, बस एक खामोशी जो मेरे दिल में आज तक गूंजती है। उस दिन मैंने जाना कि सबसे गहरा जख्म वो होता है जो दिखता नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को खत्म करता रहता है। तन्हाई जो सच का आईना होती है उसके जाने के बाद। हर रात एक लंबी सजा बन गई, मैं जागता रहता और अपनी ही यादों में खो जाता। हर आहट पर दिल ये सोचता कि शायद वो वापस आ गई हो, लेकिन हर बार सिर्फ मेरी तन्हाई ही मेरा मजाक उड़ाती रही। और फिर धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि तन्हाई सजा नहीं होती, बल्कि वो एक आईना होती है जो हमें हमारी असली सच्चाई दिखाती है। सजदा जब दिल सच में टूट जाता है। एक रात जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया तो मैं सजदे में गिर पड़ा। मेरे लब खामोश थे लेकिन दिल चीख रहा था, या अल्लाह, अगर वो मेरी किस्मत में नहीं थी तो मुझे उससे इतना प्यार क्यों हुआ। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे और हर आंसू में एक दर्द छुपा था। रूह की आवाज जो रास्ता दिखाती है। फिर उस खामोशी में मुझे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मेरे दिल से कह रहा हो, जिसे तू अपना समझ बैठा था, वो तेरी मंजिल नहीं थी, वो तो बस तुझे यहाँ तक लाने का एक जरिया थी। उस पल मेरी सोच बदल गई। रास्ता खुदा की तरफ लौटना, मैंने दुनिया से उम्मीद करना छोड़ दिया और अपने रब से रिश्ता जोड़ लिया। अब मैं अकेला नहीं था, क्योंकि अब मेरे साथ वो था जो कभी साथ नहीं छोड़ता। अब जब भी दिल दुखता है तो मैं शिकायत नहीं करता, मैं दुआ करता हूँ। हाँ, मोहब्बत असली मायने आज मुझे समझ आया है कि मोहब्बत इंसान से नहीं खुदा से करनी चाहिए। इंसान बदल जाते हैं, छोड़ जाते हैं, लेकिन खुदा हमेशा साथ रहता है। वो हर टूटे हुए दिल को जोड़ता है, हर बिखरी हुई रूह को संभालता है। आखिरी पैगाम दिल से निकली दुआ, अगर तुम भी टूटे हुए हो, अगर तुम्हारा दिल भी किसी ने तोड़ा है, तो याद रखना तुम्हारा दर्द बेकार नहीं जाएगा। तुम्हारी हर आह एक दुआ बनकर ऊपर जाएगी और एक दिन वही बर्द तुम्हें तुम्हारे रब के करीब ले जाएगा। या अल्लाह, वो मोहब्बत दे जो सिर्फ तुझसे हो। आमीन। को ही भुला दिया था, उसकी हर बात मुझे सुकून देती थी, उसकी हर मुस्कान मेरी दुनिया बन गई थी। मैंने उसे अपनी हर दुआ में शामिल किया, हर ख्वाब में उसे बसाया। मुझे लगता था कि अब मेरी जिंदगी मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धोखा जो रूह तक उतर जाता है
एक दिन वो बिना कुछ कहे मुझे छोड़कर चली गई। ना कोई वजह, ना कोई शिकायत, ना ही कोई आखिरी अल्फाज, बस एक खामोशी जो आज भी मेरे दिल में गूंजती है। उस दिन मैंने जाना कि सबसे बड़ा दर्द वो नहीं होता जो दिखता है, बल्कि वो होता है जो अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देता है। तन्हाई सबसे सच्चा साथी। उसके जाने के बाद मेरी हर रात एक लंबी सजा बन गई। मैं जागता रहता और उसकी यादों में डूबा रहता। हर आहट पर दिल ये सोचता कि शायद वो लौट आई हो, लेकिन हर बार सिर्फ मेरी तन्हाई ही मेरा साथ देती रही। और फिर धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि तन्हाई सजा नहीं होती, बल्कि वो एक सच्चा साथी होती है जो हमें हमारी असली हकीकत से मिलवाती है। सजदा जब दर्द दुआ बन जाता है। एक रात जब दर्द अपनी हद से आगे बढ़ गया तो मैं सजदे में गिर पड़ा। मेरे लब खामोश थे लेकिन मेरा दिल रो रहा था, या अल्लाह, अगर वो मेरी नहीं थी तो मुझे उससे इतना प्यार क्यों हुआ। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे और हर आंसू में एक दुआ छुपी थी। रूह की आवाज, असली सच्चाई। फिर उस गहरी खामोशी में मुझे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मेरे दिल से कह रहा हो, जिसे तू अपना समझ बैठा था। वो तेरी मंजिल नहीं थी, वो तो बस तुझे तेरे रब तक लाने का जरिया थी। उस पल मेरी सोच बदल गई। रास्ता जब मेरी सांस खुदा की तरफ लौटता है, मैंने दुनिया से उम्मीद करना छोड़ दिया और अपने रब से रिश्ता जोड़ लिया। अब मैं अकेला नहीं था, क्योंकि अब मेरे साथ वो था जो कभी साथ नहीं छोड़ता। अब जब भी दिल दुखता है तो मैं शिकायत नहीं करता, मैं दुआ करता हूँ। ना मोहब्बत असली मतलब आज मुझे समझ आया है कि मोहब्बत इंसान से नहीं खुदा से करनी चाहिए। इंसान बदल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन खुदा हमेशा साथ रहता है। वो हर टूटे हुए दिल को जोड़ता है, हर बिखरी हुई रूह को संभालता है। आखिरी पैगाम रूह से निकली दुआ। अगर तुम भी टूटे हुए हो, अगर तुम्हारा दिल भी किसी ने तोड़ा है, तो याद रखना तुम्हारा दर्द बेकार नहीं जाएगा। तुम्हारी हर एक दुआ बनकर ऊपर जाएगी, और एक दिन वही दर्द